पानी की कमी कभी बाधा न बने। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा लगा। यूपी में सियासी बादल गरज रहे हैं। जंग अब मेरे विकास और तेरे विकास की है। जंग ज्यादा विकास और कम विकास की है। मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस से चली आ रही श्रेय लेने की लड़ाई आज बलरामपुर तक पहुंची, जहां पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर फीता काटने की होड़ का आरोप लगाया। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पीएम ने तंज मारा तो अखिलेश भी कहां चुप रहने वाले थे। लड़ाई अब फीता कैंची पर शुरू हो गई। देखिए अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा लगातार। 5 दशकों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए। योजना करोड़ों से अरबों तक पहुंच गई। अब जंग कितने कार्यकाल में कितना काम हुआ की है। इस परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का प्रारंभ किया गया। बीजेपी का दावा है कि इस पर 2017 तक सिर्फ 52% कार्य हुआ। 4 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा कर दिया। ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। 1978 में जब परियोजना शुरू की गई थी तब 78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाद में परियोजना का कई जिलों में विस्तार हुआ और बढ़ते बढ़ते इसकी लागत 9,802 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिन नदी जोड़ी गई है। इस परियोजना में 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से इस इलाके के किसानों को था। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक अखिलेश और योगी सरकार के बीच आरोप का सिलसिला जारी रहा है। आज जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स की उपलब्धियां गिनाई तो अखिलेश भी चुप नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो अभी भी रट रहे हैं कुछ चीजें। जैसे मुख्यमंत्री जी अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं, पिछले कई दिनों से रट रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो, इस तरीके से हजारों बस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहाँ से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं।
पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है। ये सब सरकारी रैली कर रही है। एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी। इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है। मौसम चुनावी है, मुद्दा विकास का है। तोहफों की बारिश हो रही है, लेकिन हर तोहफे के साथ सियासत का पिटारा खुल जाता है। आज तक ब्यूरो।